देखो मेरे को बहुत हद तक ऐसा लगता है कि जब कभी भी कोई भी मेकर या फिर कोई आर्टिस्ट हमारे कंज्यूमर की बातें, व्यूअर की बातें करने लग जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो दिल होता है वो एट द राइट प्लेस होता है एक मूवी बनाने के लिए। जैसे हम सब लोग अपने कमेंट बॉक्स में क्या डालते रहते हैं, यार ये तो ना प्रोजेक्ट हो गया, ये पिक्चर नहीं लग रही है, तो ऐसा लग रहा है कि इसको जोड़ दो, उसको जोड़ दो, सगे संबंधी ले आओ, बन गया काम। लेकिन मूवी के अंदर जज्बात नहीं जागे, और ये बहुत ज्यादा हुआ था जब किसी का भाई किसी की जान हुई, यार इसको जोड़ लो, उसको जोड़ लो। या फिर पृथ्वीराज नाम की जो मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उस टाइम पे भी हुआ। लेकिन ऑफ लेटली जब आप बहुत सारे इंटरव्यू सुनोगे विक्की कौशल के, उसमें से एक इंटरव्यू में ये सेज कि यार हम लोगों ने पहले दिन ही ये डिसाइड कर लिया था, और ये डायरेक्टर साहब का विजन था कि मैं इसको प्रोजेक्ट की तरह नहीं करना चाहता हूँ। अगर घुड़सवारी अगर करानी है तो घुड़सवारी करनी पड़ेगी। और बहुत ही माइन्यूटेस्ट से माइन्यूटेस्ट डिटेल के ऊपर काम किया गया। 1.5 साल की तो प्लानिंग चली है। एक सीन है जो कि सिर्फ हाफ अ सेकेंड का है, और वो हाफ अ सेकेंड में चला जाता है, और आप बोलते हो कि यार ये मैंने नोटिस किया कि नहीं किया। और बहुत से जो समझदार लोग हैं उन्होंने नोटिस किया। जब ये बोला जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिंदवी स्वराज का सपना था वो ये था कि हर इंसान सर उठा के चल पाए, लाइक अ राजा, लिटरल राजा। तो जब वो छत्रपति महाराज की ये वाली सोच थी, तो ये कैसे डिपिक्ट होगा? वो डिपिक्ट होगा जो आगे कर्म कर रहे होंगे छत्रपति संभाजी महाराज भी। तो जब वो उनकी नगरी के ऊपर अटैक करते हैं, जो फर्स्ट सीन ही है, वहां पर सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो रखा है, सब कुछ जल गया है, और वो आके कसम खाता है औरंगजेब कि मैं अब नहीं छोड़ूंगा छत्रपति को। तो आप देखोगे कि राइट हैंड साइड में आपको एक मस्जिद दिखता है जो बिल्कुल ब्लेमिशिंग है, यानी कि वो बिल्कुल अनटच्ड है। तो कोई बात नहीं होती है मूवी के अंदर, वो आपकी और मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर डायरेक्टर छोड़ देते हैं। एक चीज को किसी ने कोई डिस्कशन नहीं करा। कभी कभी आप कोई रेयरली कोई एक इंसान देख लोगे जो कमेंट बॉक्स में आके डाल के चला जाएगा, क्या तूने भी ये नोटिस किया? तो मैं बोलूंगा कि बहुत ही ऑनेस्ट फिल्म है ये। हर छोटी छोटी बारीकी बारीकी की चीज का इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ख्याल रखा गया है। कुछ चीजें छोड़ी भी गई हैं, एक मूवी है, वेब सीरीज नहीं है, तो बहुत सारी चीजें दिखा भी नहीं सकते। मैंने भी एक्सप्रेस करा है कि जो हैवानियत हुई थी छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर, वो इतनी दिखाई है जितनी मेरे ख्याल से फैमिली ऑडियंसेस एक साथ जाके देख पाए। हालांकि सबका मानना ये है कि एक स्लेट के अंदर और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते कि इतना कुछ हुआ महाराज के ऊपर, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना धर्म पर परिवर्तन के लिए बिल्कुल नहीं माने। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी। इम्प्रूवमेंट एरियाज होते ही हैं, कोई परफेक्ट तो होता नहीं, बट हमें अप्रिसिएशन देना चाहिए जहाँ पर ड्यू है, कि एटलीस्ट कोई ऐसी मूवी बनी तो जहाँ पर अब हमें सच्चाई सामने आती हुई नजर आ रही है। आज मैं भी अगर अपने किसी बच्चे को पढ़ते हुए देखता हूँ, तो ज्यादातर जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है हिस्ट्री के अंदर, जेनुअनली मुगलों के बारे में लिखा हुआ है। तो वो जो फाइटर्स टू द मुगल्स थे, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, उनके बारे में नहीं है। लेकिन ये जागरूकता आ गई है। अब धीरे धीरे जो कुछ चीजें जो हैं वो चेंज होंगी, जो कि अच्छी बात है। बैलेंस कर लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने इन्वेड किया उनके बारे में बात मत करो। जिन्होंने प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी उठाई उनके बारे में भी बात करो, और वो किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, उनके बारे में बात करो। मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी मैं 3 बार देख चुका हूँ, मैंने आपको कल भी बताया था। इसके अंदर काफी चीजें पॉजिटिव तरीके से दिखाई गई हैं, छोटी छोटी नुआंसेस हैं जो बहुत ही जबरदस्त तरीके की दिखाई गई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब उनका जो आंखों वाला सीन है, जब उनकी आंखें ले ली जाती हैं, तो संभाजी महाराज बिल्कुल ऐसे घूरते रहते हैं, और ये सीन बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरे को डर नहीं लगता तुमसे, मेरा हौसला है मेरी आंखों से भी बड़ा है। दूसरा जो जब सीन आता है, वो जब जबान खींचने वाला सीन आता है, तो वो और शेर की तरह गुर्राते हैं, और जब गुर्राते हैं तो अपनी जीभ बाहर कर लेते हैं कि ये सब कुछ छीन लोगे लेकिन मेरा हौसला कैसे छीनोगे। मेरे दिमाग से कुछ कुछ सीन्स हैं जो बिल्कुल जाते नहीं है। और मेरा औरंगजेब का भी एक बड़ा अच्छा सीन है जो जाता नहीं है। स्टार्टिंग के अंदर औरंगजेब को झटका लगता है कि यार जो शिवा जिनको बोला जाते हैं यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज, एक तो वो मेरा जीना आराम करके बैठे हुए हैं। अच्छा, उनकी जब न्यूज आती है कि भाई वो वीर गति को प्राप्त हो गया, तो अब छत्रपति संभाजी महाराज को अब कैसे मैं संभालूं, ये परेशान हो जाता है। फिर एंड का जो सीन आता है जिसमें वो बिल्कुल ही गिर जाता है नीचे, जो चक्कू उक्कू मारने लग जाता है, जो उसकी न्यूज देता है कि यार छत्रपति संभाजी महाराज के बाद अब छत्रपति राजे जी महाराज भी आ गए। अब उन वो भी एक नए छत्रपति है, और उनका भी सेम ही एम है अगेंस्ट मुगल्स। तो उसकी जो परेशानियां होती हैं वो लाइफ टाइम में खत्म ही नहीं होती है। तो ये जो है ना, एक आयरनी ऑफ द स्टोरी बड़ी जबरदस्त थी। और एक और आयरनी है, सॉरी वीडियो लंबा हो रहा है,
जो छत्रपति राजे जी की जो मदर थी, वो चाह रही थी कि मेरा बेटा जो है वो राजा बन जाए। आयरनी ऑफ द स्टोरी है कि वो बना तो सही, लेकिन अपनी माँ की वजह से नहीं बना। वो बना है क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पथ चिन्हों पे चले, और अपनी माँ से ज्यादा उनको जो लगाव था वो छत्रपति संभाजी महाराज को था। तो काफी सारी नुआंसेस हैं, आप हर सीन के अंदर कुछ ना कुछ ढूंढ सकते हो। और कवि महाराज का बड़ा अच्छा रोल था। तो मैं तो बात करता रहूंगा 1-2 घंटे और, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी मूवी। बट इफ यू हैव नॉट सीन द मूवी एज येट, प्लीज गो एंड वॉच इट विद योर फैमिलीज. You will definitely learn something and you will come out crying. Bye.